नमस्कार दोस्तों। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभी खत्म हुआ एंड व्हाट अ टूर्नामेंट इट वाज। इंडिया हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर थर्ड टाइटल एंड परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मैचेस काफ़ी एक्साइटिंग देखने को मिले। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पूरा टूर्नामेंट की डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी होगी? आज के इस वीडियो में वी विल एनालाइज द प्लेयर परफॉर्मेंस डेटा फ्रॉम दिस टी20 वर्ल्ड कप, जिसमें मैचेस प्लेड, रन्स, विकेट्स, एवरेज और फील्डिंग स्टैट्स लाइक कैचेस इंक्लूड होंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस एनालिसिस को हम 5 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, एक्सट्रैक्शंस एंड लोडिंग। सबसे पहले हम डेटा को लोड करेंगे। सेकेंड, क्लीनिंग। नॉइस रिमूव करने के बाद डेटा को क्लीन करेंगे। थर्ड, पैरामीटर्स। डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर प्लेयर को जज करेंगे। फोर्थ, की इनसाइट्स को ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे। फिफ्थ, फाइनल सिलेक्शन। और एंड में सिलेक्ट करेंगे इस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेइंग 11 अलॉन्ग विद द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो चलिए इस एक्साइटिंग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो डेटा एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल टूल्स और उसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब। बेस्ट पार्ट, आपको अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लाउड पे चलेगा। फॉलो दिस स्टेप्स विथ मी। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, देन सर्च बार में टाइप करें गूगल कोलैब और एंटर। अब जो फर्स्ट लिंक है collab.research.google.com उस पर क्लिक करें। मेक श्योर आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दिया है, वहाँ से ये 2 फाइल डाउनलोड कर लेना है। जुपिटर नोटबुक फाइल जिसमें पूरा एनालिसिस कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकेंड है डेटा सेट फाइल .csv जिसमें प्लेयर्स का परफॉर्मेंस डेटा स्टोर है। सबसे पहले गिटहब लिंक ओपन करिए, फिर वहां से नोटबुक और CSV फाइल डाउनलोड कर लीजिए। फाइल्स डाउनलोड होने के बाद वापस गूगल कोलैब पर आएँ। अब यहाँ नीचे लेफ्ट साइड के अपलोड बटन पर क्लिक करें, फिर ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके अपनी नोटबुक फाइल अपलोड कर दीजिए लाइक दिस। नाउ जस्ट वेट हियर। नोटबुक फाइल अपलोड होने के बाद अब हमें डेटा सेट फाइल को अपलोड करना होगा। इसके लिए लेफ्ट साइड के फोल्डर आइकन पर क्लिक करें, फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी CSV डेटा सेट फाइल सिलेक्ट करें। डेटा सेट फाइल अपलोड होने के बाद अब हम नोटबुक सेल क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे और डेटा एनालिसिस प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हमने नोटबुक में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम रिक्वायर्ड पैथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं जैसे pandas और numpy जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। सेल क्वेरी को रन करने के लिए ऊपर के इस प्ले आइकन पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंटर प्रेस करें। यहाँ हम टी20 वर्ल्ड कप के डेटा सेट फाइल को CSV फाइल में लोड करके डेटा फ्रेम में स्टोर कर देते हैं। अब डेटा सेट की 5 रोज डिस्प्ले करके चेक करते हैं कि डेटा सही से लोड हुआ है या फिर नहीं। इस स्टेप्स में हम डेटा सेट की स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन देखते हैं जैसे कॉलम्स, डेटा टाइप्स और टोटल एंट्रीज। यहाँ हम चेक करते हैं कि डेटा सेट के किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। अब हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। स्टैटिकली कॉलम्स को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं। मतलब अगर कहीं मिसिंग वैल्यूज होती है तो उन्हें 0 से रिप्लेस कर देते हैं ताकि डेटा एनालिसिस के लिए रेडी हो। अब हम उन 10 बैटर्स को फिल्टर करेंगे जिसका बैटिंग एवरेज 30 से ज़्यादा हो और 150 से अधिक रन स्कोर किया हो। कोड रन होने के बाद हमें टॉप बैटर्स की लिस्ट मिलती है जिसमें प्लेयर्स नेम, मैचेस प्लेड, रन्स, एवरेज और स्ट्राइक रेट शो हो रहा है। इससे हम टूर्नामेंट की मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैटर्स के बाद अब टूर्नामेंट की टॉप बॉलर्स पर नज़र डालते हैं। हम उन बॉलर्स को पिक करेंगे जिसका बॉलिंग एवरेज 20 से कम और 7 से ज़्यादा विकेट लिए हो। कोड रन होने के बाद हमें टॉप बॉलर्स की लिस्ट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए जसप्रीत बुमराह फ्रॉम इंडिया ने 8 मैचेस में 14 विकेट लिए हैं और उनका बॉलिंग एवरेज है 12.42 और इकोनॉमी है
6.21, जो एक एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस को शो करता है। यहाँ विकेट कीपर्स को सिलेक्ट किया गया है जिसका बैटिंग एवरेज 25 से ज़्यादा है। यहाँ हम उन ऑलराउंडर्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने 120 से ज़्यादा रन और 6 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, ताकि टूर्नामेंट की मोस्ट इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर्स आइडेंटिफाई हो सके। अब हम हर कैटेगरी से टॉप परफॉर्मर सिलेक्ट करते हैं, लाइक 3 बैटर्स, 2 विकेट कीपर्स, 2 ऑलराउंडर्स एंड 4 बॉलर्स। इन सभी कैटेगरीज के बेस्ट प्लेयर को कंबाइन करके हम तैयार करेंगे इस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेइंग 11। हर प्लेयर्स को उनका रोल असाइन करने के बाद हमारे पास आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट प्लेइंग 11 आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेइंग 11। बैटर्स में साहिबजादा फरहान, न्यूजीलैंड से फिन एलन, जी बॉम्बे से बीजे बेनेट, कीपर्स में टिम साइफर्ट और हमारे अपने संजू सैमसन, ऑलराउंडर्स में इंग्लैंड के विल जैक और हार्दिक पांड्या, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉलर से जसप्रीत बुमराह, द गॉड, यूएसए के वैन साल्कविक, जी बॉम्बे से मुजरबानी एंड आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड। तो दोस्तों, सिर्फ लिस्ट देखने से मज़ा नहीं आएगा। चलिए इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिख सके कि किस प्लेयर का इम्पैक्ट इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रहा है। प्लेयर्स के रन और विकेट्स को कंबाइन करके एक परफॉर्मेंस स्कोर बनाया गया है और बार चार्ट के थ्रू हर प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन को कंपेयर किया गया है। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमने टीम वाइज जर्सी कलर भी असाइन किए हैं ताकि चार्ट्स और भी प्रोफेशनल लगे। अब हम एक क्रिकेट एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाएंगे जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा वही कैप्टन और वाइस कैप्टन का टॉप कंटेंडर्स होगा। कोड रन होने के बाद हमें एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड मिलता है जिसमें प्लेयर इम्पैक्ट रैंकिंग, रन वर्सेस विकेट कंपैरिजन, टीम रोल कंपोजिशन और कंट्री वाइज प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे की इनसाइट्स क्लियरली दिखते हैं। इंडिया के सबसे ज़्यादा प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं जो उनकी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए हम रन्स, स्ट्राइक रेट्स, एवरेज, विकेट्स और इकोनॉमी जैसे स्टैट्स को कंबाइन करके एक इम्पैक्ट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो कैप्टन और सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाला वाइस कैप्टन सेलेक्ट होते हैं। जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, एनालिसिस के बेसिस पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग विल जैक फ्रॉम इंग्लैंड हाईएस्ट इम्पैक्ट स्कोर के साथ कैप्टन सेलेक्ट होते हैं और हार्दिक पांड्या सेकंड हाईएस्ट स्कोर के साथ वाइस कैप्टन सेलेक्ट होते हैं। अब हम एक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं जिससे प्लेयर्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जा सके। इस डैशबोर्ड की मदद से हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से प्लेयर का बैटिंग और बॉलिंग दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। अब हम रोल बेस्ड अप्रोच से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते हैं। कैप्टन के लिए हम सिर्फ उन बैटर्स या कीपर्स को देख रहे हैं जिनका एवरेज 50 प्लस, स्ट्राइक रेट 180 प्लस और 300 से ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं। इनमें से जो हाईएस्ट स्कोरर होगा वही हमारे टीम को लीड करेगा। वहीं वाइस कैप्टन के लिए हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं ऑलराउंडर्स को, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इम्पैक्ट डालते हैं। क्राइटेरिया सिंपल है, 200 प्लस रन्स और 8 से ज़्यादा विकेट्स लिए हों। जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, एनालिसिस के बेसिस पर संजू सैमसन कैप्टन और विल जैक वाइस कैप्टन सेलेक्ट होते हैं। फाइनली डेटा एनालिसिस के बेसिक पर हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 सेलेक्ट हो जाती है। संजू सैमसन कैप्टन और विल जैक वाइस कैप्टन सेलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का कंप्लीट डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। हमने देखा कि कैसे रॉ डेटा को पाइथन, पैंडास और विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग बेस्ट प्लेइंग 11 में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेटा ड्रिवन लॉजिक का यही फायदा है कि सिलेक्शन में कोई वॉइस नहीं होता, सिर्फ परफॉर्मेंस बोलती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।